Guys, welcome to my YouTube channel. My name is Disha and I am J27 aspirant. तो वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी और वीडियो नहीं बना पाई, बाहर थी। पर मैंने ना 1 जून से मैंने ये मतलब ट्रैक पे वापस आई हूँ, बैक ऑन ट्रैक। तो इस पे बात करते हैं। पहले मैं आपको जून के बारे में बता दूँ, मैं जून को मतलब क्या करने वाली हूँ, क्योंकि 1 मंथ है फिर मेरे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा जितना अब मेरे पास। तो मैं पहले बताऊँ तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो वहाँ पे 12 to 10 आवर्स की अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। मतलब तुम घर पे कितना भी पढ़ लो, पर जो लाइब्रेरी में पढ़ते हो ना वो अलग ही पढ़ाई होती है। तो पहले मैं अपना जून का प्लानर बताती हूँ तुम लोगों को। तो पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फिजिक्स में NLM करना है, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास नहीं, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, और सॉलिड वाला चैप्टर है एक, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है शायद। तो इनकी हमको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसका वो हमारा क्लियर है बिल्कुल, मतलब लेक्चर नहीं देखने हैं। तो मैंने LLM कंप्लीट कर लिया है, तो मैं लास्ट में बता दूंगी सारे चैप्टर और शॉर्ट नोट्स जो मैंने किया है। तो अभी फिर हमें सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और SHM ये देखने हैं, हो जाएंगे। तो मतलब जितना हम कर सकते हैं, ये हमारे चैप्टर्स हैं जो हमें इसमें कंप्लीट करने हैं। नीचे जो सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और वेव थर्मो है, इसके हमको लेक्चर भी देखने और प्रैक्टिस भी करनी है, और ये ऊपर वाले इनकी सिर्फ हमको प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा ना 50% कुछ लेक्चर कंप्लीट हुए हैं और नहीं हूँ, मतलब 11th में जो मैं इनकी प्रैक्टिस तो मैं 0 से स्टार्ट कर दी हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद जुलाई पे जाते हैं, तो हमें थर्मोडायनेमिक्स KTG के मेरे नोट्स कंप्लीट हैं, वेव्स, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के नहीं है। और मैं बस एक चैप्टर है फिजिक्स का जो मैं 1 शॉट से करूँगी, वो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर टाइम मिला मुझे तो मैं उसको भी डिटेल में कर लूँगी, वरना मैं पूरी फिजिक्स सलीम सर से ही पढ़ रही हूँ 11th-12th की, और डिटेल में करूँगी और उन्हीं को फॉलो करूँगी एडवांस के लिए तक। ज़्यादातर तो मैं उन्हीं के लिए फॉलो करूँगी, और ये वही सब है। लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, होमवर्क करना है, DPP शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, PYQs करने हैं और KPP करनी है। इसके बाद मतलब जो कोर चैप्टर है उसकी 11th की KPP करेंगे, ओनली सलीम सर कॉन्टेंट। इसके बाद हम मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। तो हाँ, तो ये सेट्स, तो सेट्स रिलेशन फंक्शन मेरा चल रहा है अभी बैच में, तो आशीष सर से पढ़ती हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, PNC के मेरे को आधे लेक्चर देखने हैं, आधे मैंने देख लिए हैं। और ये भी ऐसा ही है, ऊपर वाले जो चैप्टर हैं उसके लेक्चर कंप्लीट है, प्रैक्टिस करनी है। और ये जो हैं इनको मैं 1 शॉट से करूँगी पूरी मैथ, ये मुझे करने हैं। प्रोबेबिलिटी में 12th की है तो लास्ट में कर लूँगा, मेरे को टाइम नहीं मिला तो। कॉम्प्लेक्स नंबर और स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, टाइम मिलेगा उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जुलाई में स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक करना है, और सर्कल पैराबोला करना है। सर्कल और स्ट्रेट लाइन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्हीं 2 के नोट्स हैं मेरे पास, और पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स के नहीं है। तो उसके नोट्स देखते देखते भी नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, लेक्चर देखने पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स का भी मेरे को यही करना पड़ेगा। तो 1 शॉट करने वाले हैं, नोट्स, क्लास, होमवर्क होगा, DPP होगी। ट्रिक प्रॉपर्टी के लिए हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। PYQs करने हैं, आशीष सर के होमवर्क क्वेश्चन, आशीष सर जो कराते हैं ना बेस्ट होता है। 11th का रिवीजन करना है, ब्लैक बुक क्वेश्चन करेंगे, टाइम मिलेगा तो अक्टूबर के बाद, ठीक। तो अब हम केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। तो ये केमिस्ट्री देखो मेरा है, मैं IOC जून में ख़त्म कर दूँ पूरी 11th-12th की। तो ये वही है, केमिकल बॉन्डिंग रिवीजन करना है मुझे, मैंने हाफ कर लिया है, मैं MOT पे पहुंची हूँ अभी, तो मेरे को लेक्चर देखने पड़ेंगे, थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा। P ब्लॉक करना है, DNF ब्लॉक करना है, मेटलर्जी करना, मतलब सेंट्रल एनालिसिस, शायद ये 2 चैप्टर ही किए हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड करना 1 शॉट से करने हैं ओम सर से, और 1 शॉट देखने वाली हूँ मंजिल के, बहुत अच्छे से पढ़ाई सर ने। उसके बाद NCERT रीड कर लेंगे और PYQ लगा लेंगे, बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद OC बैच अभी स्टार्ट होगा, मतलब OC तो पूरी हो जाएगी, मेरा GOC कंप्लीट है, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों में उसको भी रिवीजन कर लूँ जल्दी से। हाइड्रोकार्बन मेरा हुआ नहीं है, तो वो जब बैच स्टार्ट होगा तब देखते हैं, 1 शॉट से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने सुना सब कुछ सेम ही पढ़ाते हैं, मतलब दोबारा बाकी पढ़ाएंगे तब देख लेंगे। PC बचेगी हमारी, तो हमारा जो जुलाई से अक्टूबर का टाइम है उसमें PC अपनी खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारी इनऑर्गेनिक हमारी अगर इसमें हो गई जून में तो इनऑर्गेनिक हो जाएगी। OC हमारी बैच के साथ चलती रहेगी सितंबर तक, तो थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी PC खत्म कर देंगे। और केमिस्ट्री कोर है वो हमको जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी, और तुम लोग भी उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर लेना। तो यही सब मैं लिख रखा है, और ये ओम सर से करनी है मुझे OC, और IOC ओम सर से करनी है। PC में VKT सर से कर रही हूँ, इसलिए मेरे को समझ आ रही है काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और OC बैच अभी स्टार्ट होगा, तो देखते हैं सर कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाएंगे, मैं कोटा वाले सर से ही पढ़ूंगी।
उसके बाद ये मैंने ये लिख रखा है कि 11th ये जुलाई जून से अगस्त तक 11th को मतलब एडवांस लेवल पे सोचना है, थिंकिंग थोड़ी थोड़ी डेवलप करते चलेंगे। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और मेंस तक का अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जून से अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, ये मेरा पूरा प्लानर है जे मेंस का सिलेबस। नवंबर से रिवीजन करना है और उसी के लिए हम एमएससी ज्वाइन कर लेंगे। पीसी के लिए नरेंद्र अवस्थी और आईओसी के लिए एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए सलीम सर पढ़ने वाली हूँ, मतलब सलीम सर जो पढ़ाते हैं। आशीष सर इफ़ पॉसिबल, आशीष सर का जितना भी कंटेंट है ना सारा कर लूँगी। उसके बाद पॉसिबल होगा तो ब्लैक बुक करेंगे। बैक से दिसंबर से जनवरी तक फुल मॉक टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज मॉक वो प्रीवियस ईयर पेपर एज मॉक देंगे। और एक्स्ट्रा मार्क्स की टेस्ट सीरीज़ है, एक्स्ट्रा मार्क्स की टेस्ट सीरीज़ है जो फ्री है। मैं जब उसको दूंगी, मतलब मुझे पता नहीं है, मैंने दी नहीं है किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर अच्छी होगी ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बता तो मैं वैसे भी दूंगी, आप लोग देख लेना आपको कैसी लगती है। रिवीजन करेंगे, टेस्ट एनालाइज करेंगे और एडवांस के क्वेश्चन करेंगे साइड बुक वाले। तो ये तो मेरा प्लानर है जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, आप लोग देख लेना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद मैं अभी दिखाती हूँ मैंने ना 1 जून से और 4 जून तक क्या किया है, 4 दिनों में मैंने क्या किया। तो पहले तो मेरा फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में मेरा एनएलएम कंप्लीट हो गया, उसके मैंने टॉपिक 1 के पीवाईक्यू कर लिए हैं। तो देखो मेरा पीवाईक्यू बुक, केमिकल बॉन्डिंग और मैथ, ये तीनों मेरे लाइब्रेरी में है, तो मेरे पे भी है नहीं। तो मैं ना आपको अभी जो मेरे पे है मैं उसका दिखा देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। तो देखो जैसा मैंने बताया मेरे पे अभी वो नहीं है जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, पर ये कुछ मैंने रिवीजन किया है। बाकी मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसको दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने बना लिए हैं। वो अभी मैंने पेज पे बनाए थे तो वो है नहीं, तो ये मैंने रिवीजन किया था मैं भी। और तो ये PYQs और क्लास इलस्ट्रेशन की थी। तो देखो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं उसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ, उसकी थ्योरी वगैरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एसकेसी में उसको नोट्स शॉर्ट नोट्स में लिख लेती हूँ। कुछ ट्रिक्स होती हैं उनको लिख लेती हूँ और सारी क्लास इलस्ट्रेशन कर लेती हूँ, जो नहीं होता उनको मार्क कर लेती हूँ। जैसे क्लास इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये PYQs वगैरह। और देखो जैसे कि फॉर्मूला है ना, ये वाले मेरे को मतलब पता है पर दिमाग से निकल जाते हैं। तो टॉपिक 1 के जो PYQs है ना वो इसी से सॉल्व हो रहे हैं। देखो मैंने पूरे नहीं किए थे क्योंकि इसमें ना कुछ मेरे को सेंटर ऑफ मास या थोड़ा मैकेनिक्स यूज़ हो रही थी, तो मैं इनको बाद में करूँगी। थोड़े से मेरे भी हुए थे और आधे हुए थे समथिंग। तो मैं ना टॉपिक 2 वाले वो पुली वाले क्वेश्चन है उनको करूँगी, जो मैं आपको बता दूँगी, मतलब दिखा दूँगी। जब मैं कर लूँगी तो दिखा नहीं पाऊँगी वीडियो, मतलब प्रैक्टिस वाली पेज दिखा दूँगी। उसके बाद हमारा फिजिक्स में इतना हो गया, हमने एलएलएम खत्म कर लिया। इसके बाद हम फ्रिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ मास एक दिन में हो जाएंगे, तो हमारा एलएलएम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अभी मैथ्स पे बात करते हैं। तो मैथ्स में 1 मिनट को, तो ये मैंने इसका पूरा रिवीजन कर लिया। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने वो मैंने मार्क भी कर लिए हैं। जैसे कि ये वाला नहीं हुआ तो ये मैंने मार्क कर लिया लेटर से। ऐसे ये वाला था, एक मेरे को समझ नहीं आया था तो ये भी कर लिया, एग्जाम्पल है। और ये रहा, तो ऐसे करके मैंने पूरा कर लिया। ये पूरा हो गया मेरा, मुझे नहीं पता कितना बड़ा है काफ़ी चैप्टर है ये। इसमें ग्राफ में एक ही वाला भी क्वेश्चन है ग्राफ का ही, तो ऐसे करके नहीं मेरा पूरा हो गया। इसके बाद यहीं तक है, इसके बाद ये खत्म हो गया। और इसके शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिए हैं, पर ये रहे, मैं डाल दूँगी, अभी डाल नहीं पाई मैं, है ना। तो इसके शॉर्ट नोट्स कुछ ये रहे, तो इसके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए हमारे। इसके बाद हम मैथ हमारी इसकी क्वालिटी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मुझे करने का रिवीजन किया है, मैं अभी 11th की बात कर रही हूँ। केमिकल बॉन्डिंग का मैं रिवीजन किया था, तो उसके शॉर्ट नोट्स ये रहे। तो उसका केमिकल बॉन्डिंग है ऊपर, ये अभी तक मैंने हाफ भी नहीं किया, आधा MOT तक पहुँचे, बहुत है, बहुत बड़ा चैप्टर। तो ये कुछ इतना मेरे शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, इनको फील्डली बनाऊंगी अच्छे से। और हमारा 12th में रिलेशन फंक्शन चल रहा था, तो उसके कुछ ही बनाए थे मैंने। इसके बाद अब मैं 12th पे आती हूँ। तो देखो अभी मैं PYQs बता देती हूँ। एनएलएम के मैंने आपको बता दिया, टॉपिक 1 के थोड़े बहुत मैंने करने भी रह गए हैं। इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री मैंने 11th में केमिकल बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट और VBT वाला पार्ट था, उसके मैंने कुछ आई डोंट नो कुछ 85 PYQs थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम सॉल्यूशन पे हमने एक सॉल्यूशन के PYQs किए थे 1 के, सॉलिबिलिटी और कंसंट्रेटेड टर्म्स के, उसके 38 PYQs थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद क्लास इलस्ट्रेशन बहुत होती हैं। और 1 मिनट रुको, हाँ, और मैंने अपना बैकलॉग कंप्लीट किया था 12th का, थोड़ा जो बन गया था, तो अब मैं पूरा ट्रैक पे हूँ। तो अभी मैं 12th में मैथ में, तो मैं सेक्शन में 10th लेक्चर पे हूँ। तो वहाँ पे ना हमारा वो लीस्ट इंटीजर वो वाला चल रहा है, टाइप ऑफ रिलेशन चल रहा है। मैं बैच के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना मैंने देखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 10 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए, पर थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हुई है। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई क्योंकि बैच के हिसाब से मतलब थोड़ा देखना पड़ता है। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे संडे को। तो देखो मेरा अभी थोड़ा क्लियर है, मैं ना इस मंथ को जून को मैं थोड़ा 11th के लिए ज़्यादा देना चाहती हूँ, तो इसलिए तो मैं थोड़ा 12th को थोड़ा नीचे रख के 11th को ऊपर, अगर हम इस मंथ में अपनी 11th कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हम अच्छे से अपनी JEE क्रैक कर पाएंगे। तो देखो अभी ना मैं तुम्हें 1 जून से दिखा देती हूँ। तो 1 जून को मैंने NLM का रिवीजन नहीं कर पाई क्योंकि मैं नोटबुक भूल गई थी। केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन किया था, क्वाड्रेटिक का रिवीजन किया था, लेक्चर 2 किए थे मैंने, रिलेशन फंक्शन के आई थिंक 3 और 4 या 4 और 5 क्या होगा मुझे पता नहीं। केमिस्ट्री का लेक्चर किए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिजिक्स का लेक्चर किया था, रिवीजन किया था उनका।
NLM रिवीजन किया था मैंने 85 पी मैंने आपको बता दिए। क्वालिटी कंप्लीट हो गई थी हमारी डे 2 पे, हाफ करके मैंने कर लिया था। और हमें डिब्बियाँ भी लगाई थी जो मुझसे बनी नहीं, ठीक है, बनी नहीं, हाँ नहीं बनी, मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझसे हुई नहीं। केमिस्ट्री का लाइव लेक्चर किए थे, रिलेशन फंक्शन का हम उधर मैंने 4 और 5 लेक्चर किया था, मैंने 6 और 7 किया है। और रिलेशन का रिवीजन किया था, सॉल्यूशन के टॉपिक 1 वाली PYQs किए थे। और ये तो है नहीं, तो इधर से दिखाते हैं। तो देखो डे 30 मतलब डे 3 हो गया ये, नहीं 3 डे, हाँ 3 है ये। तो केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन किया था, हाँ NCERT भी रीडिंग की थी मैंने हाइब्रिडाइजेशन तक। उसके बाद डी ऑर्बिटल आया था शायद, उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं था तो वो मैंने की नहीं। रिलेशन फंक्शन 8 लेक्चर किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का किया था, एक बैकलॉग वाला लेक्चर किया था, लाइव लेक्चर किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लाइव लेक्चर किया था। NLM फिनिश हो गया, NLM के शॉर्ट नोट्स मैं दिखा दूंगी आपको जब भी मुझे मतलब वो मैं ले आऊँगी अगली वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शॉर्ट नोट्स मैंने आप लोगों को दिखाई दिए। तो केमिकल बॉन्डिंग रिवीजन चल रहा है, मोटी वाला पार्ट में समझ नहीं आया तो मैं उसका आज थोड़े लेक्चर देखूंगी। और केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स दिखा दिए, धीमे धीमे मतलब रिवीजन के साथ साथ ही बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लाइव लेक्चर किया था कल मैंने, और सॉल्यूशन का रिवीजन किया था। NLM का NLM के शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे, NLM के PYQs किए थे टॉपिक 1 के, जो मैंने कहा है आधे बने। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि ऐसा हुआ था, मेरा जो लैपटॉप में जो लॉगिन था ना वो हट गया था PW ऐप का, तो मेरे को घर आके दोबारा करना पड़ा। तो अब मुझे वो करना, अब मैं करूँगी। रिलेशन फंक्शन का लेक्चर 9 भी होगा, 10 भी किया था मैंने, 10 और 9 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। 10 तक मैं दिखा दूँगी नोट्स। तो इधर मैं ना 2 लेक्चर हो गए थे, और रिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट नोट्स दिए थे, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला रिवीजन किए थे जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मतलब बेसिकली मेरी फॉर्मूला डायरी है पूरी, इसमें ये फॉर्मूले काफ़ी हैं जो स्कूल में जब मेरी स्टार्ट हुई थी ना वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो सर ने बनवाई थी। तो इसमें मैं JEE के और उसके सारे फॉर्मूले लिख लिए मैंने। ये थोड़े भी JEE ओरिएंटेड में दिखा, ये JEE वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ रिजल्ट हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, तो ये वही सब है। कितने लेक्चर कंप्लीट होते हैं, कितने PYQs होते हैं, प्रैक्टिस होती है। हमारे पास टाइम है जून में। मैं फोकस इसलिए करूँगी क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल गोइंग हूँ। अगर आप लोग नहीं हो, आप लोग डमी के, तो आप लोग अपना हिसाब से प्लान बनाओ और टाइम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ करो जितना हो सकता है। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, आप लोग भी कर लेना, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो यही था इस वीडियो में, और आप लोग बताना आप लोगों का कैसा जा रहा है और प्रिपरेशन कैसी जा रही है, बताना कमेंट सेक्शन में। बाय, आज के लिए इतने, बाय।